सल्तनत का बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अकबर अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और विशाल दिल के लिए मशहूर था। उसने एक विशाल साम्राज्य बसाया, न जाने कितने लोगों को रोजगार दिया और अपने शासन में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। लेकिन हर इंसान की तरह अकबर की जिंदगी में भी एक दिन आखिरी पड़ाव था, और जब वो वक्त करीब आया तो अकबर के दिल में कई भावनाएं, कई यादें और कई अफसोस एक साथ उमड़ पड़े। यह कहानी है अकबर के जीवन के आखिरी 30 दिनों की, जहां एक महान बादशाह ने राजगद्दी के पीछे छिपी सच्चाइयों को महसूस किया। दिन 1 से 5, बीमारी की शुरुआत और गहराई में छिपा एहसास। एक सर्द सुबह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहा था। वह कुछ दिनों से हल्की थकान महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसे बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज करता रहा। लेकिन इस दिन उसे अचानक चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। महल में अफरा तफरी मच गई। शहजादा सलीम, नवरत्न और हकीम सब दौड़ पड़े। हकीमों ने बताया, बादशाह सलामत को कोई गंभीर बीमारी लगती है, जिसे वक्त रहते आराम और परहेज की जरूरत है। अकबर मुस्कुराया और बोला, अरे अकबर को कोई बीमारी हरा नहीं सकती, मगर ये बुढ़ापा है जिसे कोई नहीं हरा सकता। इन शुरुआती दिनों में अकबर का शरीर कमजोर पड़ने लगा, पर उसकी आंखों में अब भी वही तेज था। वह हर दिन दरबार लगता, हुक्म देता और राज्य के कामों में रुचि दिखाता। पर मन ही मन उसे एहसास होने लगा था कि अब जिंदगी के पन्ने धीरे धीरे पलट रहे हैं। दिन 6 से 10, पुराने रिश्तों का मोल। बीमारी के चलते अकबर को बिस्तर पर ज्यादा वक्त बिताना पड़ता। इस दौरान उसने उन चेहरों को देखने की चाह रखी जिनके साथ उसने जिंदगी के सुनहरे साल बिताए थे। उसने बीरबल को याद किया, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। तानसेन की मधुर आवाज की गूंज उसे याद आई। राजा टोडरमल की ईमानदारी, अबुल फजल की अक्लमंदी, सभी यादें एक एक कर दिल में दस्तक देने लगी। एक दिन उसने अपने पोते खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, को बुलाया और कहा, बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा तो इस सल्तनत का बोझ भी तेरे कंधों पर होगा। याद रख, एक बादशाह की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसके दिल में होती है। प्रजा का प्यार सबसे बड़ा खजाना है। इन दिनों में अकबर अक्सर महल की छत पर बैठकर दूर आसमान को निहारता रहता, जैसे कोई अपने सफर का आखिरी मंजर देख रहा हो। दिन 11 से 15, तख्त की विरासत और पिता पुत्र का रिश्ता। शहजादा सलीम, जहांगीर और अकबर के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए थे। सलीम ने कई बार अकबर की इच्छा के विरुद्ध काम किए थे और उनके बीच राजगद्दी को लेकर तनातनी रही थी। इन आखिरी दिनों में अकबर ने सलीम को बुलाया। महल का वातावरण शांत था, सिर्फ पिता और पुत्र आमने सामने बैठे थे। अकबर ने कहा, सलीम, तख्त पर बैठना आसान है, पर उसे संभालना सबसे मुश्किल। मैंने जिंदगी में कई दुश्मनों को हराया, मगर सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर के अहंकार से लड़ी। अगर तुझे बादशाह बनना है तो पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता के हाथ थामकर कहा, अब्बा हुजूर, मैंने कई गलतियां की, मगर आप जैसा बादशाह शायद ही कोई हो। दुआ कीजिए कि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। यह पल अकबर के दिल को सुकून दे गया, जैसे उसका एक अधूरा काम अब पूरा हो गया हो। दिन 16 से 20, जनता का प्यार। बीमारी बढ़ चुकी थी, पर अकबर ने एक दिन फरमान जारी किया कि वह आम जनता से आखिरी बार मुलाकात करेगा। आगरा किले के दरबार-ए-आम में भीड़ उमड़ पड़ी। गांव कस्बों से लोग आए, किसानों ने फूलों से रास्ता सजाया, और जब अकबर को पालकी में लाकर दरबार में बैठाया गया तो हर कोई भावुक हो उठा।
एक बुजुर्ग किसान आगे आया और बोला, बादशाह सलामत, आपने हमारे गांव में नहर बनवाई, हमारी जमीनें हरी भरी हुई, खुदा आपको जन्नत दे। एक और औरत बोली, आपने हमारी बेटियों की शादी में मदद की, आप जैसे बादशाह फिर नहीं आएंगे। यह सुनकर अकबर की आंखें भर आईं। मैंने जो भी किया वो इस मुल्क के लिए किया, मेरे बाद भी इस सल्तनत को मोहब्बत और इंसाफ से चलाना। यह जनमिलन अकबर के लिए किसी दुआ की तरह था। जनता का सच्चा प्यार ही बादशाह की सबसे बड़ी जीत होती है। दिन 21 से 25 अल्लाह से मुलाकात की तैयारी। अब अकबर को महसूस होने लगा था कि मौत करीब है। उसने राज्य के सभी जरूरी दस्तावेज, तख्त की वसीयत और दरबार के हुक्म तैयार करवाए। उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी, नमाजों में लंबा वक्त बिताया और सूफी संतों से मुलाकात की। उसकी एक रात तन्हा बीती जब वह महल की खिड़की से तारों को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, ए खुदा, मैंने तेरी दी हुई जिंदगी को अपनी समझ से जिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। मुझे अपने पास बुला ले, मगर मेरी सल्तनत को सलामत रखना। उस रात महल में एक अजीब सी खामोशी छाई रही, जैसे पूरा महल दुआ में लीन हो। दिन 26 से 30, आखिरी सांस और अमर विरासत। बीमारी ने अब अकबर को बहुत कमजोर बना दिया था। दरबारियों ने, सलीम ने, पूरे परिवार ने महल में डेरा डाल दिया। आखिरी दिन फजर की अजान के वक्त अकबर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने सलीम को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे बेटे, याद रखना, तख्त हमेशा रहता है, बादशाह बदलते रहते हैं। तुझे हुकूमत नहीं, इंसाफ करना है। इसके बाद उसने आसमान की ओर देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए उसकी सांसें थम गईं। पूरे आगरा में मातम छा गया। न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख, सबकी आंखों में आंसू थे। अकबर ने जो सल्तनत खड़ी की थी वह सिर्फ राज नहीं, एकता और इंसाफ की मिसाल